गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको मोरल में चैप्टर 10 पढ़ाया था इनवैल्यूएबल टाइम, जिसमें हमने सीखा था कि समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और समय कैसा है? इनवैल्यूएबल है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम कह नहीं सकते किसी चीज़ को, हम समय को ये नहीं कर सकते कि हाँ अभी हमारे पास समय है। अगर आपने एक बार समय को खो दिया तो समय को खो दिया। समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं बच्चों। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब MCQs। टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन क्या करना है बच्चों? टिक करना है। फर्स्ट देखिए, आफ्टर ईटिंग डिनर, मतलब डिनर खाने के बाद रोहित स्विच्ड ऑन हिज ब्लैंक। रोहित ने अपना क्या खोल लिया? बताइए, रोहित ने क्या खोल लिया था? लाइट खोल ली थी, कैमरा, टेलीविज़न या बैग? क्या खोल लिया था रोहित ने? टेलीविज़न खोल लिया था, टीवी खोल लिया था। उसने कहा था कल मुझे कोई भी होमवर्क नहीं मिला है आज, इसलिए मैं आज पूरी रात, मतलब आज मैं सारे एपिसोड्स, सारे चैनल देखूँगा। सेकंड, रोहित रिटर्न फ्रॉम हिज स्कूल इन ब्लैंक। रोहित अपने स्कूल से जब वापस आया तो वो कैसे मूड में था? जॉली मूड, खुशी वाले मूड में था, सैड मूड, एंग्री मूड या नन ऑफ दीज? बताइए। जब रोहित वापस आया था अपने स्कूल से तो कैसे मूड में था? जॉली मूड में था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी क्या थी? स्कूल ट्रिप थी अगले दिन। नेक्स्ट, इन द इवनिंग ही वेंट आउट विद हिज ब्लैंक। शाम को वो कहाँ गया? किसके साथ गया? किसके साथ गया? अपनी मदर के साथ। किस लिए? बाजार से ट्रिप के लिए, सामान खरीदने के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, बी वाली। राइट T फॉर ट्रू, आपको सही के लिए T लिखना है, एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, और सही फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए F लिखना है। ठीक है। फर्स्ट देखिए, रोहित मिस्ड हिज स्कूल बस। रोहित ने अपनी स्कूल बस मिस कर दी थी। हाँ, क्योंकि वो सुबह लेट उठा था, इसलिए ये बात ट्रू है। रोहित वॉज अ पंक्चुअल स्टूडेंट। रोहित एक पंक्चुअल स्टूडेंट था। पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद नहीं, उसे समय की वैल्यू नहीं थी, तभी तो उसने देर रात तक टीवी देखा। अगर उसे समय की वैल्यू होती कि मुझे अगर सुबह जल्दी उठना है तो मैं रात को जल्दी सोऊं, तो ये बात तो फॉल्स है। नेक्स्ट, रोहित पेरेंट्स लव्ड हिम वेरी मच। रोहित के पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। ये बात ट्रू है। हाँ, रोहित के पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे, तभी तो उसे ट्रिप पर जाने के लिए दे रहे थे, और ट्रिप के लिए बहुत सारे सामान भी दिला कर लेकर आए थे, तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट, रोहित स्लेप्ट अर्ली फॉर द सेक ऑफ पिकनिक। रोहित पिकनिक की वजह से रात को जल्दी सो गया था? नहीं, उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं। ये बात फॉल्स है, नहीं सोया वो जल्दी। उसने तो रात तक टीवी देखी और सुबह जल्दी नहीं उठ सका। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। फर्स्ट, वाई वॉज रोहित हैप्पी? रोहित हैप्पी क्यों था? रोहित हैप्पी इसलिए था क्योंकि उसको स्कूल ट्रिप पर, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको स्कूल ट्रिप पर जाना था, इस वजह से वो बहुत हैप्पी था। ठीक है। नेक्स्ट बताइए मुझे, और कहाँ जाना था? ड्रीमलैंड। वॉज रोहित प्रिपरेशन फॉर पिकनिक सक्सेसफुल? वाई? क्या रोहित की जो पिकनिक के लिए जो उसने तैयारियां की थी वो सक्सेसफुल हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो रोहित था उसने देर रात तक टीवी देखा, और देर रात तक टीवी देखने की वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, और जब वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया इसलिए उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी और वो पिकनिक पर नहीं जा पाया। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट लेसन डिड रोहित लर्न? रोहित क्या लेसन सीखता है? क्या हम इस स्टोरी से सीखते हैं कि वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? हमारा जो समय है वो कीमती है, और टाइम किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, इसलिए हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना समय आपको किस काम को करने के लिए दिया गया है उस काम को उतने ही समय में ख़त्म करना चाहिए।
4 देखिए, व्हाट इज इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी होती है बच्चों अमूल्य। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट, यू शुड गेट अप ब्लैंक इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह उठना चाहिए कैसे, जल्दी, लेट नहीं जल्दी। तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलती है ना, सभी से बोला जाता है वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, रोहित कंटिन्यूड वॉचिंग ब्लैंक टिल लेट नाइट। रोहित ने देर रात तक क्या देखा, क्या देखने लगा रोहित देर रात तक, टीवी। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉचिंग टीवी। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, रोहित वॉज डीप अस्लिप टिल ब्लैंक इन द मॉर्निंग। डीप अस्लिप मतलब गहरी नींद। जो रोहित था वो बहुत गहरी नींद में था। टिल कब तक, लेट, देर तक। रोहित, देखिए, जब हम देर रात तक टीवी देखेंगे तो सुबह हमारी जल्दी आँख नहीं खुल पाएगी ना। इसलिए अगर हमें सुबह कहीं जल्दी जाना होता है तो हमसे कहा जाता है कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, तभी तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। लेकिन और अगर नहीं उठ पाएंगे तो जो रोहित था वो रात को उसने टीवी देखी, इस वजह से वो सुबह नहीं उठ पाया और वो देर तक सुबह सोता रहा, गहरी नींद में सुबह देर समय तक सोता रहा। इस वजह से उसने अपनी स्कूल ट्रिप भी मिस कर दी और वो स्कूल ट्रिप पर नहीं जा पाया। लेकिन इससे वो सीख गया कि आखिर समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमें टाइम को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। अंडरस्टूड? सभी को ये चैप्टर समझ में आया? तो आपका यहीं पर ये मोरल फिनिश होती है, मोरल सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है। अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप इन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए, सीखिए। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।